हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि लखन एंड नीतू रोहित की शादी इंजॉय कर रहे हैं, तो उसी तरह से घर वाले अपने पर लगे हुए इल्ज़ाम को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि लखनीत कंट्रोवर्सी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो उसी के दौरान जो छोटे भाई हैं उन्होंने अपने मम्मी पापा पे लगे हुए इल्ज़ाम को क्लियर किया है। जैसे कि गाइस कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उसी के दौरान किसी ने कुछ कमेंट किया तो किसी ने कुछ कमेंट किया। तो किसी ने ये कमेंट किया कि नीतू की सारी ज्वेलरी कहाँ है और किसके पास रखी गई है। उस टाइम पे सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए गए। गाइस, जब ये सब चीज़ें कमेंट्स के थ्रू पूछी गई तो आगे से रिप्लाई में ये आया कि हम मायके से आई हुई चीज़ ना रखते हैं, ना हमें कोई शौक है उनको रखने का, और ना हम देने में बिलीव करते हैं, ना हम लेने में बिलीव करते हैं। हमने अपनी किसी भी बहू की कोई भी ज्वेलरी ना रखी है, ना हम आने वाली बहू की कोई भी ज्वेलरी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये सब बातें हवाओं में हो रही है, पता नहीं कौन सी बात कहाँ पे लाई जा रही है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी ज्वेलरी नहीं है। बट उन्होंने कहा कि हाँ, जो ज्वेलरी हमने अपनी बहू को दी है वो ज्वेलरी हमारे पास है, और वो ज्वेलरी हम अपनी हर बहू को देते हैं और वो हम अपने पास ही रखते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि उस ज्वेलरी का हम बंटवारा करेंगे इक्वल पोर्शन में अपनी तीनों बहुओं के साथ, और ये सब होगा फ्यूचर में। क्योंकि अगर हम किसी एक बहू को ज्वेलरी देते हैं तो उसकी कीमत कुछ और होगी आने वाले टाइम में, और दूसरी बहू को कोई ज्वेलरी देते हैं तो दूसरी बहू की ज्वेलरी की कीमत और होगी आने वाले टाइम में। किसी का हार कुछ तोले का होगा, किसी का हार कुछ, तो हम ऐसे में बंटवारा करेंगे। बट वो हम ज्वेलरी अपने पास ही रखते हैं इसलिए। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी भी बहू में कोई भी तरह का भेदभाव हो और किसी के हिस्से में कम या ज़्यादा ना आए। उन्होंने कहा कि जब सब अपने अपने परिवार में हो जाएंगे और सबकी शादियां हो जाएगी, तब वो उनके जेवर को इक्वल पोर्शन में बांट देंगे। लेकिन उन्होंने ये बात तो क्लियर कर दी कि मायके की कोई भी तरह की ज्वेलरी हमारे पास नहीं है। बट गाइस, जब ये बात लखन से कमेंट सेक्शन में पूछी गई थी तो लखन ने ये जवाब दिया था कि जो नीतू की ज्वेलरी है वो पता नहीं कहाँ रखी गई है। हाँ, बट वो ज्वेलरी उनकी फैमिली के पास ही है नीतू की, और पता नहीं कौन से सीक्रेट खजाने में ये ज्वेलरी रखी गई है, कहाँ रखी गई है ये सब नहीं पता है, बट ज्वेलरी उनके पास ही है। इसी के साथ कुछ कमेंट्स आए जिनमें कुछ लोगों ने ये लिखा हुआ था कि जीते जी बच्चों का बिजनेस ग्रो कराना पर नाम मत करवाना प्रॉपर्टी, बुढ़ापे में बच्चों के नाम करना प्रॉपर्टी, क्योंकि बच्चे फिर पैसों के होके रह जाते हैं। तो गाइज, इसी के साथ लखन के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं कि प्लीज़ लखन, अगर आगे से कोई भी जवाब आएगा तो प्लीज़ आप कोई भी रिप्लाई मत देना, आप कुछ मत बोलना, आप चुपचाप सुनते रहना और आप किसी को जवाब मत देना। गाइस, क्या आपको क्या लगता है कि क्या दोबारा से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि अब सब कुछ ठीक होने लग गया था, बट फिर से कंट्रोवर्सियाँ स्टार्ट हो गई और सब कुछ घर के हर एक मेंबर इसमें पिस रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या दोबारा से ये सब ऐसा होगा और दोबारा से मेंबर ऐसे ही पिसने शुरू हो जाएंगे, दोबारा से गलत फहमियाँ स्टार्ट हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है इनमें दोबारा से आ जाएगी? क्या ये सही टाइम था क्लैरिफिकेशन देने का? हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कंट्रोवर्सी को हवा दोबारा ना दी जाए, और लखन को तो हम यही बोलेंगे कि चुप रहने में ही भलाई है। जो आगे से जो कुछ भी बोल रहे हैं उनको बोलने दिया जाए और वो सिर्फ चुप ही रहें और सुनते रहें उनकी। और अगर यही सब चलता रहा तो हेट कमेंट्स वाले हो जाएंगे एक्टिव, और वो नीतू को बुरा बुरा बोलने लग जाएंगे और नीतू के खिलाफ जाएंगे, और ये सब अच्छा नहीं होगा, इससे सभी चीज़ें खराब ही होंगी। तो गाइज़, अभी तक दोनों ने साथ में आके कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं। अब तो ऑडियंस भी बोल रही है कि प्लीज़ लड़ाई बंद कर दो और कंट्रोवर्सी अब नहीं चाहिए, और अब बहुत हो चुका, अब इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए। और सभी लोग अब कमेंट्स में यही बोल रहे हैं। तो लोग ये भी बोल रहे हैं साथ में कि अगर आप लोगों को साथ में व्लॉग्स नहीं डालने हैं तो
कोई बात नहीं, आप लोग अपने अलग से अलग कंटेंट बनाओ, बट अपने प्यारे प्यारे व्लॉग्स डालो जो कि हमें देखने को मिले। और लखनीत अलग से बनाए और वो अलग से बनाए, उनकी फैमिली जो है वो अलग से बनाए, बट ऐसे लड़ाई वाले व्लॉग्स हमें नहीं चाहिए। हमें आपके प्यारे प्यारे व्लॉग्स चाहिए, ये कह रही है इस टाइम पे ऑडियंस। हम लोग नहीं चाहते कि किसी की भी मेंटल हेल्थ पे कोई भी प्रॉब्लम हो और किसी को भी कुछ हो। तो हम यही चाहते हैं कि ये लोग साथ में नज़र आए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएं। अगर इनको साथ में नहीं आना है तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी दुनिया में खुश रहें, बट एंड में तो इनको एक ही फ्रेम में नज़र आना है। सो गाइज, हम तो यही चाहते हैं कि रावत फैमिली एक हो और बहुत ही प्यार से रहे। बट अब देखना ये है कि अभी तक तो फ़िलहाल के लिए लखनीत गए हुए हैं मैरिज में, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो इस टाइम पे हैप्पी हैं। तो अब ये देखना है कि जब वो शादी से वापस लौटेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, वो क्या बताएंगे, क्या रिप्लाई देंगे वो आगे से। तो अब हमें सिर्फ यही देखना है। सो गाइज़, इन सब के पीछे आपका क्या ओपिनियन रहेगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।